हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम लेने वाले हैं हमारा दूसरा इकाई का 5वां पाठ। पाठ का नाम है रोबोट। देखो बच्चों, इस रोबोट ये जो पाठ हमें दिया गया है, ये जो वर्ण रहते यानी स्वर व्यंजन, इसके आधारित हमें ये पाठ दिया गया है। आपने वहाँ पे रोबोट के बारे में तो तुमने सुना ही होगा या दूरदर्शन पे आपने देखा ही होगा। यहाँ पे जो रोबोट एक मानव यंत्र है, यह मनुष्य की तरह ही सारे काम कर सकता है। इस पाठ में रोबोट का चित्र दिया गया है और इस चित्र में वर्णमाला के अक्षरों और व्यंजनों का लेखन भी किया गया है। और हमें भी अभी यहाँ पे जो वर्णमाला दी गई है, जो रोबोट के चित्र के अंदर, वो हमें देखकर वहाँ पे पढ़ना है और वर्णमाला फिर से दोहरानी है और सीखनी है। तो चलो तो बच्चों, हम सीखते हैं अभी रोबोट ये पाठ के माध्यम से वर्णमाला। कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ रोबोट। पन्ना नंबर है 32 यानी 32। देखो बच्चों, वहाँ पे आपको रोबोट का चित्र दिखाई दे रहा है। हिंदी वर्णमाला के भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा संयुक्त स्वर होता है या संयुक्त व्यंजन होता है। ओके, यानी स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ओके, तो देखो पहला देखो वहां पे स्वर। स्वर किसे कहते हैं हम? जिन वर्णों यानी अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, फिर से परिभाषा देख लो। जिन वर्णों यानी अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखो हम अभी स्वर कौन से है वो देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 15 स्वर है। देखो अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, और अ। ये अभी अपने हिंदी वर्णमाला के कितने स्वर है? फिर 15 स्वर है। दूसरा क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आया बच्चों ध्यान में कि व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने स्वर देखा। ओके, स्वर के बाद हमने क्या देखा? व्यंजन। अभी व्यंजन कौन कौन से वो देखेंगे। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, त, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और साइड में देखो दो हमें व्यंजन दिख रहे हैं। ड के नीचे अनुस्वार है और ढ के नीचे भी बिंदु है। ओके, ड के नीचे भी बिंदु और ढ के नीचे भी बिंदु है। ये हिंदी वर्णमाला के 2 नए आए हुए व्यंजन है। आ गया बच्चों समझ में? चलो आगे देखते हैं। फिर तीसरा कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। ओके, आपने जैसे अभी का स्टार्ट देखा, उस चार्ट में वहां पे व्यंजन में हमें संयुक्त व्यंजन लास्ट लाइन में दिए गए थे। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे कि देखो आप लोग अभी
क्ष कैसे बना हुआ है, क और अधिक श, छ, त अधिक र इज इक्वल टू त्र, ज अधिक अ इज इक्वल टू ज्ञ और श अधिक र इज इक्वल टू स्र। इसलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, संयुक्त व्यंजन का अर्थ आपको समझ में आ गया, यानी एक के साथ दूसरा और एक व्यंजन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एकत्रित करते हैं। ओके, इस एकत्रितकरण को हम वहां पे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखो बच्चों, अभी अनुस्वार, हम अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी अक्षर पर लगाया जाता है। जैसे देखो अभी कंगन, डंडा, पंत, रंग, पतंग, बंधन, मुंबई आदि जो शब्द है उनके ऊपर, जैसे कि क के ऊपर क्या दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है, ड के ऊपर, प के ऊपर, रंग के र के ऊपर कैसे यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को फिर क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? अनुस्वार किसे कहते हैं? जिस वहां पे उन शब्दों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर क्या होता है, फिर वहां पे बिंदु दिया होता है। ओके, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अभी देखो विसर्ग किसे कहते हैं? तो अक्षर के आगे लगे हुए दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हम क्या कहते हैं, ह। जैसा होता है कि जैसे आप देखो कि प्राय, प्रातःकाल, प्रातःकाल, ह, प्रातः, ह आया, प्राह, ह जैसा वहां पे विसर्ग का उच्चारण होता है, यानी आहा, ह का ही उच्चारण वहां पे हमें दिखता है। ओके, यानी विसर्ग किसे कहते, समझ में आ गया आपको? अक्षर के आगे क्या लगे हुए होते हैं, दो बिंदु लगाए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। ओके, तो बच्चों फिर अभी हम देखने वाले हैं चंद्राकार या अर्धचंद्र। ओके, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का सही उच्चारण बताने के लिए आधार पर हमें चंद्राकार चिन्ह लगाया जाता है, इससे अर्धचंद्र कहते हैं। जैसे देखो अभी डॉक्टर है, हॉकी, ऑफिस, ये आदि शब्द है। जैसे कि अभी ऑफिस को हम दफ्तर भी कहते हैं। ओके, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे कि हॉकी, ये तो एक खेल का नाम है, जैसे कि डॉक्टर, ये शब्द हमें जैसे अंग्रेजी शब्द है वैसे के वैसे हमें हिंदी में लिखने पड़ते हैं। ओके, इसीलिए इन शब्दों का जब हमें प्रयोग करना पड़ता है तब हमें इस अर्धचंद्र का या चंद्राकार का वहां पे हमें इस्तेमाल करना होता है। आ गया इसका उपयोग ध्यान में? वेरी गुड। देखो बच्चों, यहाँ पे आज हमने यहाँ पे जो अपनी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और तीसरा होता है जैसे कि संयुक्त अक्षर, और ये इनका संयुक्त अक्षर कैसे तैयार होते हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने वहाँ पे जो यहाँ पे चंद्रकार कैसे होता है, यानी अर्धचंद्र कैसे लगता है, विसर्ग किसे कहते हैं या अनुस्वार किसे कहते हैं, ये भी हमने यहाँ पे देखा। तो चलो बच्चों, यहीं पे हमारा ये 5वां पाठ रोबोट यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम हमारे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।